नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, CUET 2023 यहां पर फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे CUET क्या है, किस किस के लिए यहां पर होने वाला है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, CUET की कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, आपके फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न जो बदला गया है इस बार, उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर CUET 2023 के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं CUET क्या है। तो देखो, देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, काफी यूनिवर्सिटी हैं ऐसी, 44 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और बाकी और भी यूनिवर्सिटी हैं इसमें जो शामिल है। तो लगभग 90 प्लस यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके एडमिशन के लिए पहले क्या होता था, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होते थे, लेकिन यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर इसको बदला गया और कहा गया कि इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो 2022 में भी आयोजित हुआ था और हर साल आयोजित होता रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आपको इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, सबसे पहले आपको बता देता हूं। 44 तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। 44 में बात करूं तो हम राजस्थान की न्यूज आपको अवेलेबल करवाते रहते हैं। तो राजस्थान में कौन सी यूनिवर्सिटी हो गई शामिल, उसमें राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि अजमेर किशनगढ़ में है। ये चीज आप ध्यान रखें, उसके एडमिशन का यहाँ पे प्रोसेस है। बाकी बात करूं, आप सपना देखते हैं DU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, JNU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, BHU हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी 44 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी और भी बहुत से ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। लेकिन बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी सवाल इसमें हो सकते हैं आपके। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन राजस्थान से एक यूनिवर्सिटी है जो है अजमेर की किशनगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाली है, इसमें शामिल है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो टोटल 90 प्लस यूनिवर्सिटी पे अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या प्रोसेस होने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। अब यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी देखने को मिल रही है। इस लिस्ट का PDF आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, जो मतलब कि 90 प्लस यूनिवर्सिटी आपको कहां से देखने को मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मतलब कि यूनिवर्सिटी की जानकारी ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो था ये CUET हो गया। अब इसकी बात करते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लगने वाला है इसमें पार्ट कौन कौन लेगा। तो सबसे आपको पहले बता दूं कि UG एडमिशन के फॉर्म यहाँ पर शुरू किए गए हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के यहाँ पर फॉर्म शुरू किए गए हैं। तो UG जो होने वाला है इसके लिए फॉर्म कब से कब तक है, 9 फरवरी से 12 मार्च। 9 फरवरी से 12 मार्च तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे। इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, जहां से आपको फॉर्म भरना है। ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, जो अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि जो 12th में मतलब कि भी एग्जाम देने वाले हैं, CBSE का हुआ या फिर RBSE का, किसी भी बोर्ड से हो, आपके 12th के एग्जाम अभी चलने वाले हैं। तो उस एग्जाम के अभ्यर्थी 12th पास करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो उसमें से ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सपना लेते हैं। बिल्कुल हर क्षेत्र से आप उसमें फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का अभ्यर्थी भी हो जिसकी परसेंटेज अगर कम बनती है 12th में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाइए और वहां से मतलब कि अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फॉर्म हो गया 9 फरवरी से 12 मार्च। जो 12th अपीयरिंग है, ये 12th पास कर लिया, फिर पिछले साल कहीं पे उन्होंने कोई एडमिशन नहीं लिया, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम की बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो 21 मई से 31 मई के बीच आप आयोजित होगा। 30 अप्रैल को आपके यहाँ पर सिटी जो अनाउंस कर दिए जाएंगे और मई के सेकंड वीक में आपके मतलब कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये तो जरूरी चीजें हो गई इससे रिलेटेड। बात करूं फीस से रिलेटेड, फीस क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट, इन सभी चीजों का लैंग्वेज का चक्कर होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, 10 जो मतलब कि इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं आप, तो उसके लिए फीस अलग अलग होने वाली है। लेकिन 3 का अगर चुनेंगे आप तो इसमें क्या है, यहाँ पर 700 रुपए की फीस होती है। फीस का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, जातिगत आपको देखने को मिल जाएगा। 3 सब्जेक्ट तक अलग है, उससे आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद में अलग डबल हो जाती है फीस। ये चीज आप ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करूं इसके रिलेटेड की जो एग्जाम पैटर्न इसका होने वाला है, एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया गया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन होते हैं इसमें 3, ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ऐसे 3 सेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट में क्या होता है, ये आपका लैंग्वेज होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, लैंग्वेज का होता है। ये आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें देखने को मिलेंगे, और इसमें से आपको क्या करने हैं, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए लैंग्वेज वाले में, ये पार्ट आप ध्यान रखें।
बात करूं यहाँ पर सेक्शन 2 में बात करूं तो सेक्शन 2 आपका क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट का होता है। जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे, यहाँ पर जिन सब्जेक्ट को आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में रखना चाहते हैं वो आपका होने वाला है। तो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन 2 क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। 2 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट था आपके लिए। 2 क्राइटेरिया है यहाँ पर कि 40 में से 35, अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 35 आपको करने पड़ेंगे, और 50 क्वेश्चन आते हैं तो 45 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ये आपको जल्द ही बता दिया जाएगा, ऐसी अपडेट वहां पर सामने देखने को मिली है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये सिर्फ आपको बता देता हूं। लैंग्वेज कौन से हैं ये भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट लैंग्वेज कौन कौन सी है, डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में भी सब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए जो आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखें, पहले कंफर्म आपको करना पड़ेगा। तो उसकी भी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। कोई सवाल रहता है तो इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे बात कर लेंगे, वहां पर आपका सारे सवालों का जवाब दे दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ये हो गया डोमेन सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट होते हैं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। बात करूं तीसरा जो है ये आपका जनरल टेस्ट होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, सभी के लिए कॉमन रहता है। आपने देखा हो कोई भी एग्जाम होता है जिसमें जनरल टेस्ट होता है तो सभी के लिए लगभग सेम रहता है। दूसरी बात करूं इसमें क्या होगा, पैटर्न क्या होता है, 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये है आपका मतलब कि इस बार जो बदला गया पैटर्न होने वाला है इसको लेकर सीयूईटी का ध्यान रखे। फोरम जरूर लगाना है। सपना लेते हैं हम डीयू में जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जेएनयू में जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो यहाँ पर फोरम जरूर लगाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसान है, बहुत आसान है। आपको केवल एक टेस्ट देना है, उसमें एडमिशन आपको कंफर्म करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना होता है, क्योंकि आपको एजुकेशन और भी बेहतर तरीके से मिल जाता है। जेएनयू हुआ, आपने देखा होगा, काफी नाम सुना है जेएनयू का, डीयू का। तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत आसान है और अच्छे तरीके से आप मतलब एजुकेशन को समझ सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, रिसर्च कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स पर, बहुत डिटेल्स में उनके बारे में जान सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आपने देखा होगा इतनी अच्छी मतलब की शिक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्रॉपर तरीके से आपको तैयार किया जाता है, जिससे आने वाले समय में आप उस सब्जेक्ट्स में कमांड अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये जरूरी अपडेट थी सीयूईटी यूजी से लेकर, मैंने आपको बता दी है। ये चीज आप ध्यान रखें। फोरम आपके चालू है। 12th पास अभ्यर्थी जो 12th अपीयरिंग है, ये चीज आप ध्यान अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई भी करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर जो 90+ यूनिवर्सिटी उनसे, तो फोरम जरूर लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने पे फोरम जरूर लगाएं। ये चीज आप ध्यान रखें। कोई सवाल इससे रिलेटेड होता है तो मुझे बता देना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। कोई भी सवाल आपका रहता है तो मुझे बता देना, चैनल पे कमेंट कर देना। कौन सी क्या समस्या आ रही है, फॉर्म भरने में कोई समस्या हो, क्या क्या चीजें आपको चाहिए फॉर्म से रिलेटेड, वो आपको बता देता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपका जो फोटो और साइन और एक मोबाइल नंबर जो आपका पर्टिकुलर जो चालू हो हमेशा, और एक ईमेल आईडी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और अब जिस भी कैटेगरी से उसका सर्टिफिकेट, जनरल में तो कोई कैटेगरी का काउंट होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का आपको देना है सर्टिफिकेट, SC ST से है तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी से है तो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है डॉक्यूमेंट्स में, बाकी अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिएगा। फॉर्म लगाना है, उसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट देना है, और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आपको करनी है अच्छे तरीके से। क्या क्या होगा उसके लेकर वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको और भी मिलती रहेगी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। वहां पर आपके सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं, या फिर हमारे चैनल पर कमेंट कर देंगे, जितने भी आपके सवाल होंगे उसके हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई पर्टिकुलर वीडियो जिस सवाल से रिलेटेड होगा उसको भी आपको मैं समझा देने वाला हूं। तो ये ध्यान रखें, इसका ऑफिशियल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, जहां पर इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको मिल जाएंगी। फीस क्या होने वाली है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, कोर्स डिटेल क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। ये बात करूं जनरल टेस्ट में क्या आने वाला है, इसमें मैंने आपको बताना भूल गया। तो इसमें जनरल टेस्ट में क्या आने वाला है, जीके आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सारी चीजें जो आती हैं वो इसमें लागू रहेंगी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऑल द बेस्ट।